एक्सरसाइज 3.4 है। इसके अंदर आपने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 में, उसमें या तो एचसीएफ निकालना होता था या एलसीएम निकालना होता था। अब इसके अंदर जो बुक वालों ने बताया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो इसके अंदर आप एचसीएफ का डिवीजन मेथड पहले अप्लाई करेंगे। वैसे तो इसके तरीके डिफरेंट भी हैं कि एलसीएम आप पहले निकाल लें फिर एचसीएफ निकाल लें, लेकिन हम यहाँ जो बुक को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अगर आप पहले एचसीएफ निकाल लें यूजिंग डिवीजन मेथड, जो हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर किया हुआ, 3.3 या 3.2 के अंदर गालिबन किया हुआ है डिवीजन मेथड वाला, तो वो वाला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। और फिर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसके ज़रिए आपके पास एचसीएफ तो आया होगा ऑलरेडी, जो हम अभी निकालेंगे, तो फिर उसके बाद फिर एलसीएम भी निकल आएगा। तो पहले हम इसमें से एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको पता है कि एक वैल्यू आपके पास पॉलिनोमियल बाहर होता है और एक पॉलिनोमियल अंदर। तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये पूरी आपके पास जो टर्म्स हैं सारी 1 से मल्टीप्लाई होंगी और एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में माइनस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा -2x², ये आपस में कैंसिल, ये आपस में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास कुछ कॉमन आता होता है तो आप वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा x² प्लस। अब ये जो चीज़ है x², ये एक्स क्यूब से छोटा है, तो इस वजह से अब ये वाली जो आपका है ये बाहर आ जाएगी। और अब आप इसको अंदर रखेंगे इस पूरी पॉलिनोमियल को, और दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट करें। x² है तो सिंपल x से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि x और x² मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब हो जाएगा। और 1 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। अगली टर्म्स आप नीचे उतारेंगे, यहाँ से x² उतरेगा, यहाँ से आपके पास +1, और ये पूरा का पूरा इस पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वजह से क्योंकि डिवीजन पॉसिबल हुई है, तो आपका x² जो +1 है ये आपका एचसीएफ है। उन क्वेश्चंस में यहाँ तक बात खत्म हो जाती थी, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपने एलसीएम भी निकालना है। अमूमन आपके पास दो पॉलिनोमियल्स होते हैं जो दिए होते हैं, जिनका आपने एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा। इसको हम नाम दे देंगे, ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये पी ऑफ एक्स है, ये वाला पूरा पॉलिनोमियल। इसी तरह ये वाला पॉलिनोमियल, इसको हम नाम दे देते हैं ये क्यू ऑफ एक्स है। तो फॉर्मूला, आप कोई भी दो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको आपने ये रैंडम नाम से दे देने हैं, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, जो बुक के मुताबिक है। अब फार्मूला कैसे होता है? फार्मूला ये होता है कि अगर आप उन दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है कि आप एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ से आपको पता है कि आपके पास इस टाइम पी ऑफ एक्स भी मौजूद है, क्यू ऑफ एक्स भी मौजूद है, एचसीएफ भी अभी हमने निकाल ली, तो ये एलसीएम रह गया सिर्फ।
तो बड़ा आसान तरीका है कि आप लोग काफ़ी लोग बीच में गेस कर भी चुके होंगे कि आप सिंपल एचसीएफ को इस साइड पे ले आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यही करना है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर वाले आपके पास वैल्यूज हैं, पी ऑफ एक्स क्या था आपके पास, सारी प्लस वाली वैल्यूज थी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वन। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्यू ऑफ एक्स था आपके पास क्या था, प्लस वाली और माइनस वाली का मिक्सचर, प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एच सी एफ जो अभी हमने निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये एलसीएम मैंने इधर लिखने के बजाय इधर लिख दिया क्योंकि इज इक्वल टू ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असली सवाल यहाँ पैदा होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो नॉर्मली ये सिंपल, इसमें आप कॉमन लेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह आप ये पहली दो टर्म्स है इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस वन रह जाएगा। एक्स और वन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन ही कॉमन होता है, एक्स प्लस वन। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। बाकी क्या बचा, एक्स माइनस वन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वन आप कॉमन लेंगे और ऐसे ही आ जाएंगी टर्म्स एक्स माइनस वन। ओवरऑल क्या कॉमन है, एक्स प्लस वन आपके पास इसमें से कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें क्या कॉमन है, एक्स माइनस वन। बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इस एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ कैंसिल हो गई। अब बाकी जो वैल्यूज बची हैं इनको आपने अब सॉल्व करना है मजीद। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि ये आपके पास फिर फॉर्मूला बन रहा है। एक दफ़ा माइनस हो रहा है, एक दफ़ा वैल्यूज प्लस हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स फोर माइनस वन। तो ये आपका एलसीएम आएगा। ऊपर हमने एचसीएफ निकाला था, ये आपका एचसीएफ है। और नीचे हमने इस फॉर्मूले को यूज करके एलसीएम निकाल